सर्वप्रथम शिव गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री साहब जी और दीदी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाइयों बहनों का मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दीदी, हम एक महादेव और पार्वती का चर्चा सुनाने जा रही हूँ। इसे पूरा सुनिएगा और इसका रहस्य जानिएगा। आधा अधूरा नहीं सुनिएगा। आधा अधूरा सुनने से महादेव जी का अपमान होता है। कि एक बार शंकर भगवान कैलाश पर्वत से उतर के धरती पर भ्रमण करने के लिए आए, तो पार्वती जी बोली कि हम भी जाएंगे। शंकर जी बोले कि नहीं पार्वती, आप मत जाइए। पार्वती जी बोले कि नहीं, हम भी जाएंगे। पूरा जिद करने लगे। शंकर जी बोले ठीक है, चलिए। फिर दोनों को धरती पर आए और आकर कुछ दूर जब चले तो पार्वती जी की भूख लग गया। पार्वती जी बोले, महादेव, हमें खीर का जलपान करना है, हमें खीर का भोग लगाना है, हमें बहुत कस के भूख लगी है। शंकर जी बोले ठीक है, कुछ दूर चलिए। कुछ दूर गए तो एक दरवाजा दिखा, तो ठकठकाए, एक सेठानी निकली। तो सेठानी निकली तो महादेव जी बोले कि सुनिए ना, पार्वती जी को भूख लग गया है, इन्हें खीर का जलपान करना है। तब सेठानी जो थी वो बोली कि खीर का जलपान करना है तो क्यों नहीं अपना घर से लेके आए। इतना सुन के महादेव जी बहुत क्रोधी और वहां से आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो एक गरीब बुढ़िया अपना कुटिया के पास बैठी हुई थी। अपना झोपड़ी, उसका जो झोपड़ी था वो झोपड़ी के पास बैठी हुई थी। तो महादेव जी बोले कि बूढ़ी माता, हमको जलपान, हम पार्वती जी को भूख लग गया है, इन्हें खीर का जलपान करना है। तो ये जो बूढ़ी माँ थी, बोला जाता है दीदी कि गरीब लोग को दिल ज्यादा होता है। जिसके पास पैसा होता है वो थोड़ा अहम में भरा रहता है। तो जब बूढ़ी माँ को बोले महादेव जी की बूढ़ी माँ से पार्वती माँ को खीर का जलपान करना है, तो बूढ़ी माँ बोली ठीक है, आप लोग बैठिए, महादेव हम तुरंत आ रहे हैं। वही बूढ़ी माँ जो थी हाथ में लोटा ली और घर से निकल गई। महादेव जी पूछे कहाँ जा रहे हैं माँ? तो हम जा रहे हैं दूध लाने के लिए। तो महादेव जी बोले कि माँ आप अंदर जाके देखिए, आपके यहाँ दूध चावल सब है। वही जब बूढ़ी माँ जो थी अंदर जाके देखी तो देख रही है कि दूध चावल सब कुछ भरा हुआ है। फिर बेचारी जो थी बूढ़ी माँ आग जलाई, चूल्हा जलाई और चूल्हा जला करके बढ़िया से खीर बनाई। भर डेगची खीर बना और खीर बनने के बाद महादेव और पार्वती को आसन लगा के बैठाई है और बड़ा प्रेम से जलपान कराई है, बड़ा प्रेम से भोग लगाई। महादेव जी और पार्वती जी बड़ा आनंद हो गए वो खीर खाकर। और फिर बूढ़ी माँ भी खाई। सबको, दोनों को, तीनों को खाने के बाद भी देखिए गुरु बहना, महादेव जी में कितना शक्ति है। तीनों को खाने के बाद भी पूरा डेगची में जो खीर बनाई थी वो खीर जो है एकदम भरा के भरा ही रह गई। तब बूढ़ी माँ बोली कि बाबा, खीर तो हम लोग सब खा लिए, जलपान कर लिए, लेकिन डेगची पूरा भरा हुआ है, ये खीर किसको बांटे, ये कौन खाएगा? तो महादेव जी बोले कि अंदर जाके देखिए माँ, खाने के लिए बहुत लोग हैं। जब अंदर जाके देख रही है तो देख रही है कि बेटा बहू पोता पोती पूरा भरा हुआ है सब। तो बोले कि ठीक है महादेव जी, सबको तो हम जलपान करा दे रहे हैं, भोग लगा दे रहे हैं, लेकिन ये झोपड़िया में सब रहेगी कहाँ? तो महादेव जी बोले कि ठीक है। वही जो झोपड़ी था, झोपड़ी के एक लात मारे बस झोपड़ी जो है गिर गया और बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया। बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया। उसके बाद बूढ़ी माँ जो थी, बिल्डिंग बनने के बाद शंकर और पार्वती जो थे कैलाश, उसके बाद बूढ़ी माँ जो थी एक कटोरा में खीर भरी और सबको बांटने लगी। जितना बांटे उतना खीर बढ़े, डेगची में खीर कम ही नहीं रहा था। उसके बाद जो सेठानी के पास से शंकर पार्वती गुजरे थे, जो बोल दी थी कि अपना घर से लेके आए, काहे न आए खीर और चावल खीर खाने के लिए, वही सेठानी के पास बूढ़ी माँ पहुंच गई। अब बोली कि बहन प्रसाद लीजिए। तो बोली कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया ये? तुम्हें तो खाने का भी अथी ठिकाना नहीं था, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था, तुम कहाँ से इतना खीर लाई? बोले ये खीर हमको महादेव जी और पार्वती जी ने दिए हैं। बोले कैसे दिए हैं? तो बूढ़ी माँ जो थी बहुत सीधी थी, वो सब बात बता दी कि मेरे यहाँ महादेव जी आए थे जलपान करने के लिए, उनके खीर का भोजन करना था। हमने खीर
के लिए दूध लाने जा रहे थे, तब महादेव जी बोले कि जाइए अंदर जाके देखिए। अंदर जाके देख रहे हैं तो खीर और दूध सब भर चावल और दूध सब भरा हुआ है। तो उसी से खीर बनाए, महादेव जी, पार्वती जी सब खा लिए, हम लोग भी खा लिए, पूरा मोहल्ला को बाँट दिए। अब जो बचा था आपके लिए लेके आए हैं। तो वो जो सेठानी थी बोली कि, "ए बुढ़िया, तुम जितना भी मेरा धन-दौलत था, सब मेरा वाला तुम लेके चल गई।" तो बोली, "नहीं, बहन ऐसा मत बोलो। तेरा धन-दौलत हम लेके नहीं आए हैं गए हैं, महादेव जी हमको दिए हैं।" इतना सुनने के बाद वो जो सेठानी थी, उसको पूरा बेचैनी आने लगा। वो घर से निकल गई महादेव के खोज में। जब थोड़ा दूर गई है, तो महादेव जी को पुकार करती है कि, "महादेव जी आप कहाँ हैं? हमसे मेरी गलती हो गया, आपसे हमको मिलना है।" फिर थोड़ा दूर गई, तो महादेव जी बोले कि, "ठीक है, एक परीक्षा में तो ये फ़ेल कर गई, दूसरा में देखते हैं क्या बोलती है।" फिर महादेव और पार्वती दोनों वहाँ प्रकट हुए, बोले, "क्या हुआ?" बोले कि, "मेरा सारा दौलत ला कर के आप बूढ़ी माँ को क्यों दे दी?" बोला कि, "हम ना छुए हैं तुम्हारा दौलत और ना उठाए हैं, तो हम क्यों तुम्हारा दौलत उसको दे देंगे? सबका कर्म का फल है। तुम जैसा कर्म की, तुम ना बोली तो तुम्हारे साथ ना हुआ। बूढ़ी माँ जो थी हाँ बोली तो उसको हाँ हुआ। वो अच्छा कर्म की थी, इसीलिए उसको फल दिए। तुम अच्छा कर्म भी नहीं की थी और जब तुम्हारे दरबार पर आए, तो तुम ना बोल दी, तो तुम्हारे यहाँ जितना भी सर-सामान था सब ना हो गया। इसीलिए बोला जाता है बहन कि कम से कम थोड़ा-सा दान पुण्य कीजिए।